श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो साल है इसमें एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। आषाढ़ मास की षष्ठी तिथि और वो भी सोमवार के दिन। ये संयोग साल में एक ही बार आता है और जब ये आता है तो इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी बहुत बड़ा फल देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो गुरुजी ने अपनी कथा में विस्तार से समझाए हैं। इन उपायों को करने से धन की समस्या, कर्ज की परेशानी और भाग्य से जुड़ी रुकावटें दूर होने लगती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात छूटे नहीं। संयोग का महत्व दोस्तों, सोमवार भगवान शिव का दिन है और षष्ठी तिथि का संबंध भी विशेष देवताओं से माना जाता है। जब ये दोनों एक साथ आ जाएं तो ज्योतिष और पुराणों के अनुसार यह दिन साधना और उपाय के लिए बेहद शुभ बन जाता है। बहुत बार हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी मनोकामना पूरी होने में समय लगता है। लेकिन ऐसे विशेष संयोग वाले दिन अगर एक छोटा सा उपाय भी सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो उसका असर बहुत जल्दी दिखने लगता है। इसीलिए इस दिन को खाली मत जाने दीजिए। चलिए अब बारी बारी से तीनों उपायों को समझते हैं। उपाय नंबर 1, तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों ये उपाय मुख्य रूप से घर में आ रही धन संबंधी रुकावटों को दूर करने के लिए बताया गया है। किसे करना है? घर के कोई भी बड़ी माता या बहन ये उपाय कर सकती है। अगर घर में महिला सदस्य उपलब्ध न हो तो परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष ही क्यों न हो, ये उपाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है तो वो स्वयं भी ये उपाय कर सकता है। कब करना है? सुबह के समय करना सबसे उत्तम माना गया है। सुबह 10-11 बजे तक कर लें। अगर सुबह संभव ना हो तो शाम को प्रदोष काल में यानी शाम 6 से 8 बजे के बीच भी किया जा सकता है। विधि, अगर घर में तुलसी का पौधा सूख गया हो तो उसी सूखी तुलसी से यह उपाय करें, हरे पौधे से नहीं। सूखी तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लें। इन 7 को एक साथ इकट्ठा करके मौली धागे कलावे से बांध लें, जैसे एक गट्ठा बना लिया हो। इस गट्ठे पर रोली का तिलक लगाएं और अगर चंदन उपलब्ध है तो चंदन भी लगाएं। इसे कुछ देर के लिए घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने रखें। वहां एक देसी घी का दीपक जलाएं जिसमें एक चुटकी हल्दी डालें। कुछ देर बाद इस तुलसी की लकड़ी के गट्ठे को उठाकर एक लाल या पीले कपड़े में रखें और उसकी एक छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि घर में सुख समृद्धि आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। उसी दिन मुख्य द्वार के बाहर एक चौमुखी दीपक जलाएं, उसमें भी थोड़ी हल्दी डालें। इस उपाय को श्रद्धा से करने पर घर में रुका हुआ धन गति पकड़ता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। उपाय नंबर 2, कर्ज और धन बाधा दूर करने का उपाय। दोस्तों अगर आपके घर में कर्ज की समस्या लगातार बढ़ रही है या कोई पुरानी आर्थिक परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो ये दूसरा उपाय आपके लिए है। कब करें? ये उपाय शनिवार को या सोमवार षष्ठी तिथि के दिन, दोनों में से किसी पर भी किया जा सकता है। विधि, एक तांबे के पात्र में जल लें, इसमें एक चुटकी हल्दी डालें। हल्दी डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। फिर उसी जल में एक कमल गट्टा डालें। इस बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए डालें। यहाँ ध्यान रखें, हल्दी भगवान विष्णु का प्रतीक मानी जाती है और कमल गट्टा माँ महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दोनों का होना जरूरी। अब ये जल तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मन में ये प्रार्थना करें कि घर की आर्थिक परेशानियां और कर्ज संबंधी बाधाएं दूर हों। कमल गट्टा उपयोग किया था, उसे तुलसी के पौधे के पास ही रहने दें, उठाएं नहीं, चाहें तो वहीं गाड़ भी सकते हैं। ध्यान रहे ये उपाय घर के अंदर ही करना है, बाहर कहीं नहीं, और घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। उपाय नंबर 3, भगवान शिव के मंदिर वाला उपाय, बृहस्पति व सौभाग्य के लिए। तीसरा उपाय खास तौर पर सोमवार षष्ठी तिथि के दिन ही किया जाता है और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। विधि, शिव मंदिर जाएं और एक बेलपत्र लें, इसे शिवलिंग पर उस स्थान पर अर्पित करें जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। बेलपत्र का डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रखते हुए बेलपत्र अर्पित करते समय कुंडलेश्वर महादेव का नाम लें। फिर पीले चंदन मिश्रित अक्षत चावल लें। ध्यान रहे हल्दी नहीं, केवल चंदन से पीला किया हुआ चावल
और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। ये अर्पित करते समय बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लें, क्योंकि यह स्वरूप विशेष रूप से गुरु ग्रह को बल देने वाला माना जाता है। अंत में 1 लोटा जल धीरे धीरे पतली धार से शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए यह उपाय अगर प्रदोष काल में किया जाए तो और भी लाभकारी माना जाता है। इससे जीवन की उलझनें कम होती हैं, गुरु ग्रह मजबूत होता है और सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में समझे तो पहला उपाय तुलसी की सूखी लकड़ी की पोटली मुख्य द्वार पर धन प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय हल्दी और कमल गट्टे वाला जल तुलसी की जड़ में कर्ज और बाधा दूर करने के लिए। तीसरा उपाय शिव मंदिर में बेलपत्र और चंदन मिश्रित चावल गुरु ग्रह और सौभाग्य के लिए। तीनों उपाय अलग अलग उद्देश्यों के लिए हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार 1, 2 या तीनों भी कर सकते हैं, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।